अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये बात बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद विपक्ष के लिए कही जा रही थी, लेकिन अब ये बात नीतीश कुमार के लिए कही जा रही है। दरअसल नीतीश कुमार गुस्सा बताए जा रहे हैं, बेचैन थोड़े अमित शाह भी हैं। वजह अभी अभी एक हफ्ता नहीं बीता है चुनाव का रिजल्ट आए हुए, और एक हफ्ते बाद और सरकार के गठन में भी। ऐसे में नीतीश कुमार की नाराजगी ने शाह को बेचैन किया कि थोड़ा वक्त तो देते, 85 में से कुछ विधायकों को संपर्क में तो लाते, यही तो होगा एजेंडा। वरना क्या वजह थी कि नीतीश कुमार उस लिस्ट को देखकर नाराज हो गए जो सम्राट चौधरी उनके घर लेकर पहुंचे थे। इसमें मंत्रालयों का नाम था। मंत्रालय लिए नहीं है बीजेपी ने, खबर यह है छीन लिए गए। और ऐसे ऐसे मंत्रालय जिन मंत्रालयों की ताकत पर आसानी से खेला किया जा सकता है। एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, क्यों नीतीश कुमार नाराज है वो खबर आपको दिखाऊंगा। इसी के अलावा आपको खबर भी दिखाऊंगा कि कैसे एक व्यक्ति जिनका बेटा बिना विधायक और एमएलसी रहे मंत्री बनता है, उस पर बड़ी बड़ी डींगे और बड़े बड़े ज्ञान नहीं बांटे जाते। लेकिन शाहबुद्दीन से आज भी सबके पेट में मरोड़ उठ रही है कि शाहबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब कैसे बन गए। हां, इसी के अलावा आज आपको और भी खबरें दिखाऊंगा कि निर्मला सीतारमण के पति ने एक बड़ा खुलासा और कर दिया है। यह खुलासा वाकई गंभीर है। मसला बस इतना है कि एक मंजीत घोषी नाम के कांग्रेस के व्यक्ति हैं, उन्होंने वोट चोरी पर बोला तो दावा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन निर्मला सीतारमण के पति ने जो खुलासा किया उसके बाद क्या होगा, इसका भी तो जवाब दे रहा हूं। बहुत सारी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले बिहार की तरफ ही रुख करूंगा दोस्तों। पहले ये जरा लिस्ट देखिए, ये लिस्ट बहुत शानदार लिस्ट है। जरा किसको क्या क्या मिला है जिस समझ जाएंगे। बीजेपी के खाते में क्या क्या, सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग आया, विजय कुमार सिन्हा के पास भूमि और राजस्व आया। ऐसे करके कुल मिलाकर ये 14-15 मंत्री हैं इनके, ठीक है ना। मात्र 8 मंत्रालय जेडीयू के खाते में गए हैं। एलजेपीआर के खाते में 2 मंत्रालय, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा और आरएलएम के खाते में 1-1 मंत्रालय। तो उसी दिन तय हो गए थे जिस दिन शपथ थी। लेकिन इससे आगे की कहानी क्या है? कहानी मंत्री बनना नहीं, कौन कौन से विभाग बांटे जा रहे हैं उसको लेकर नाराजगी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ धीरे धीरे खेला हो गया, पर किसी को खबर तक नहीं। एनडीए में जेडीयू और बीजेपी ने लगभग बराबर सीटें जीती, पर बीजेपी के 14 मंत्री बनाए गए, वहीं जेडीयू के 8 मंत्री बनाए गए। विभाग आवंटन में नीतीश कुमार से गृह मंत्री पद छीन लिया गया। अब गृह मंत्रालय बीजेपी के खाते में सम्राट चौधरी को दिया गया। गृह विभाग और राजस्व विभाग जैसे मलाईदार विभाग अब बीजेपी के पास हैं। नीतीश कुमार अब सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रह गए। लेकिन ऐसा नहीं है, इस पर नाराजगी नहीं थी। खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है खबर, बिहार में फिर फंसा पेच, भाजपा मंत्रियों की सूची से नीतीश ने जताई नाराजगी। अमित शाह फैसला करेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब फैसला क्या करेंगे क्या नहीं, ये आपके आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। आप याद करिए, मैं पहले दिन से कह रहा था, जब से ये पूरा हुआ था खेल, धीरे धीरे घेरने की कोशिश वैसे ही की जाएगी। लेकिन इस बार सिर्फ घेराव नहीं होगा कि जेडीयू में नीतीश कुमार को घेर लिया जाए। घेरने से ज्यादा एक बड़ा खेल करने की कोशिश है। एक ऐसा खेल जिसके जरिए नीतीश कुमार चाहकर भी पलटी ना मार सके, जिसके जरिए आसानी से नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाया जा सके। गृह विभाग इतनी आसानी से चलाए जाना, इसी ने नाराज कर दिया है नीतीश कुमार को। यहां पर भी है, 10वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार से इस बार बीजेपी ने गृह मंत्रालय छीन लिया है। मैं नहीं कह रहा, फ्रंट न्यूज कह रहा है। सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया। नाम मात्र के सीएम रह गए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के पास 10 बार से गृह मंत्री पद रहा, लेकिन इस बार बीजेपी के पास है। ये क्या है, ये मंत्रालय, ये खबर निकलकर सामने आई। अब आइए अगली खबर पर आते हैं। केपी मलिक क्या कहते हैं? बिहार में अमित शाह की नीतीश पर दबाव बढ़ाने की रणनीति है। बिहार की मौजूदा राजनीति में देखा जा रहा है कि बड़े भाई की भूमिका में आ चुकी है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ताकत सीमित होती नजर आ रही है। इस बार सरकार में गृह विभाग और वित्त विभाग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय भाजपा के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास चले गए, जो यह दर्शाता है कि भाजपा ने प्रशासनिक शक्ति के असली केंद्र पर अपना कब्जा जमा लिया है। जेडीयू के खाते में 8 मंत्री और जबकि भाजपा के 14 मंत्री शपथ ले चुके हैं। 2 बड़ी पार्टियां, 4 सीटों का अंतर, और इसी से नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है। आप याद कर लीजिएगा, 3 से 4 दिन पुराना वीडियो मैंने तब भी आपसे कहा था, बीजेपी को वक्त चाहिए। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, ये कहानी थी उस समय। ये सब जानते थे कि मोदी और शाह की कल्पना यही थी कि इस बार बीजेपी का कोई विधायक मुख्यमंत्री बने। एक सपना जरूर टूटा, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए अगर वक्त मिला तो बीजेपी उस सपने को पूरा कर सकती है। ये नीतीश भी जानते हैं। अब आइए, एक अनुरंजन झा है, इन्होंने एक ट्वीट किया। जरा समझिए इनकी बातों को, जरा समझिए, सुनो। बिहार के लिए बुरा नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा का बेटा चुनाव लड़े
बिना चुनाव लड़े मंत्री बन गया। बुरा यह है कि शहाबुद्दीन का बेटा तुम्हारे वोट से जीत गया, ये अनुरंजन झा जैसे लोग कहते हैं। इस पर अभिषेक कुमार ने जवाब दिया, और ये इस जवाब से अगर संतुष्ट हैं आप तो कमेंट जरूर करिएगा। क्या शहाबुद्दीन का बेटा भारत का नागरिक नहीं है? क्या उसे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? वो तो फिर भी जनादेश लेकर आया, लेकिन जिनका आप बचाव कर रहे हैं वो तो कभी वार्ड का चुनाव भी नहीं लड़े और सीधे मंत्री बन गए। मैंने कहा ना, ये वही लोग हैं जो आगे जाकर 272 लोगों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, जो जाकर शामिल होकर ही कहेंगे कि भावना हाथ कहेंगे सदस्य हम भी हैं। हम भी पत्रकारों की तरफ से चिट्ठी लिखते हैं विपक्ष को, कोई पता नहीं। अब आप सोचिए, आप जो व्यक्ति चुनकर पहुंचा हो उसको आप उसके नाम पर कहानी बना रहे हैं, और जो बिना चुनाव लड़े अचानक से उसे सुबह सुबह डैडी ने बताया कि तैयार रहना, मंत्री पद की शपथ लेनी है। अंतर सोचिए क्या है, उस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए था। अब असम से एक तस्वीर निकली है, जरा ये तस्वीर देखिए। हाँ, ये बात सच है, ये जनता से ज्यादा जो कांग्रेस है उसका ये पूरा का पूरा जमावड़ा है। असम की सड़कों से उठी ये हुंकार बता रही है लोकतंत्र पर हमला करने वालों को अब युवा भारत नहीं छोड़ेगा, ये कह रहे हैं, लेकिन ये है कांग्रेस का ही किया हुआ। तो कांग्रेस इस समय नाराज है। और देखिए, निर्मला सीतारमण पर आ जाते हैं, उनके पति पर। निर्मला सीतारमण के पति प्रकला प्रभाकर ने किया बिहार में वोट चोरी का खुलासा। ऐसा दावा है, शिल्पी परिहार ने उन्होंने ऐसे दावा किया कि उन्होंने नहीं किया वोट चोरी। उन्होंने कहा कि कुल पड़े वोट गिने 5,02,97,553 और वोट पड़े थे 5,29,880। ये 1 करोड़ जैसा दावा है इनका। मतों का अंतर या एक्स्ट्रा वोट कहां से आ गए, ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये वोट एक्स्ट्रा कहां से आ गए। 1 लाख 1.5 लाख वोट, 2.5 लाख जो भी वोट है ज्यादा। अब एक और है, सलाम टीवी की खबर है, तुम लोगों की वजह से असम के लोग बदनाम, मुसलमानों पर बीजेपी के वीडियो से बवाल हो गया। क्योंकि अगले साल असम में चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल के साथ साथ, तो ये हरकतें तो आप खैर बीजेपी की हरकतों को क्या ही मैं बताऊं, आप भी जानते हैं उनका यही एक एजेंडा रहता है, क्या तरीका रहता है। इसमें आप देखिए, इसमें खबर में सलाम में बताया गया है जो आपत्ति है। असम राज्य के चुनाव में कुछ महीने बाकी रह गए हैं, इससे पहले हिंदू मुसलमान वाली सियासत जारी हो गई शुरू हो गई है। असम बीजेपी ने एक बेशर्मनाक वीडियो जारी किया जिसमें एक मुस्लिम शख्स को देशद्रोही के तौर पर प्रस्तुत किया गया, जिससे भारत को अपना देश मानने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि वह पाकिस्तान को अपना मुल्क बता रहा है। ये तमाम चीजें वीडियोज के जरिए, तथ्यात्मक चीजें नहीं है उसमें कोई तथ्यात्मक बात नहीं है। मन गढ़ंत कहानियां जैसे एजेंडाधारी फिल्मों में बनाई गई, चाहे वो कश्मीर फाइल हो, केरला स्टोरी हो, या इसके बाद जितनी भी फिल्में आई हैं, बंगाल डायरी, जो काल्पनिक कहानियां बना बना कर परोसी जा रही हैं और उससे फायदा पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए, ऐसी ही वीडियो जारी करने में बीजेपी भी महारत हासिल कर रही। वो देख रही है कि जनता पसंद नहीं कर रही, कोई सिनेमा घरों में जाकर ये एजेंडा वाली फिल्म नहीं देख रहा, तो इसी से मेल खाती हुई कुछ ऐसी वीडियोस जारी की जाती हैं। और जाते जाते खबर विनीत जी की भी है। बंगाल में बाबरी पर बवाल, टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का ऐलान, बोले मुर्शिदाबाद में बनाएंगे बाबरी मस्जिद। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।